नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है, आपकी सेहत से जुड़ी है। और ये चुनिंदा जानकारी, ये ज्ञान की बातें और इन नुस्खों को हम आपके लिए लेकर आते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि आप अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त और सुखी रख सकें। ये सब चीज़ें अक्सर हमें दिनचर्या में आजमानी चाहिए, अपने दिनचर्या में उसको बेहतर रखना चाहिए, लेकिन हम नहीं रख पाते हैं, अपने दिनचर्या को सुव्यवस्थित नहीं रख पाते हैं। इसी वजह से हमें कई प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमें रोग ना होते हुए भी परेशानियां होती हैं। ऐसे ही तमाम चर्चाओं में हम अक्सर आपको नई नई जानकारियां देते हैं, अलग अलग रोगों के उपचार बताते हैं और उनसे जुड़ी सावधानी, नियम, परहेज़ों को आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप अपने अंदर जागरूक रहें अपने स्वास्थ्य और अपनी सेहत के प्रति। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए, सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें अपना संदेश व्हाट्सएप के ज़रिए भी भेज सकते हैं। और आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम में शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम किसी रोग के बारे में बात ना करके, बल्कि एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास की भी कमी हो जाती है। वो सबसे बड़ी समस्या है उनके जो कॉम्प्लेक्शन होता है, यानी रंग का सांवलापन जो आ जाता है चेहरे पर। जिनका चेहरा सांवला होता है, अक्सर उन्हें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। ऐसा महसूस होता है कि वो और लोगों की तरह नहीं है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर सांवलापन होना किसी रोग की निशानी है, या ये एक बचपन से अगर ऐसा है तो क्या इसे ठीक किया जा सकता है? क्या है आपके दृष्टिकोण में रंग की? देखिए, मैं आपके बड़े राज की बात बता रहा हूँ जी। शुक्ल पक्ष में जिस बच्चे का जन्म होगा उसका रंग गोरा होगा। अच्छा। और कृष्ण पक्ष में जिस बच्चे का जन्म होगा उसका रंग जी गेहुआ या काला होगा। ये कुदरत की देन है। जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, इसका बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा महत्व है। हाँ। अब जो हम आर्टिफिशियल क्रीम में हैं, पाउडर है, ये लगा करके जो हम अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, खूबसूरत नहीं बना रहे, उससे उस चेहरे को, जो आपका ओरिजिनल चेहरा, उसको भी बिगाड़ रहे हैं जी। ये सारे केमिकल हैं और ये मरे हुए जानवरों के हड्डियों के चूरे के बीच में मिलाए गए हैं। अब उस टाइम तो आपको बहुत अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए कि देखो हमने मेकअप कर लिया, हम कितने सुंदर लग रहे हैं। सुंदर नहीं लग रहे हैं, आप अपनी सुंदरता के ऊपर और दाग लगा रहे हैं। आज पूरे संसार में एलोपैथिक में कोई चीज़ ऐसी बनी नहीं है जिससे कि आपके चेहरे पे निखार आ सके। टेम्परेरी जो निखार आता है, इससे आपके शरीर पे और कई किस्म के रोग पैदा हो जाते हैं। परंतु हमारे आयुर्वेद के अंदर, खासकर स्वास्थ्य विचार में, आर्टिफिशियल किसी किस्म का मेकअप नहीं किया जाता। जिसका रंग सांवला है उसको गोरा बनाने के लिए आपके घर में यदि गाय है और वो दूध देती है, तो उसका दूध ही आपको सांवला बनाएगा। दूध पीजिए और दूध के अंदर आप या तो थोड़ा नींबू का रस मिला दें और उसकी मालिश कीजिए। चेहरे पे नहाने से 1 घंटा पहले अच्छी तरह मालिश करें। जब इसकी मालिश करेंगे तो आपके चेहरे पे ऐसे चमक आएगी जैसे आपने चेहरे पे पता नहीं कितना पॉलिश कर रखा है, और ये परमानेंट होगी।
जो आप मेकअप करेंगे 2 घंटे 4 घंटे के लिए होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि असल में घंटे आधे घंटे के लिए होता है। अब इसमें जितने भी सांवले रंग वाले हैं, यदि आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं और इसका उपचार करते हैं, तो जो आप खाने से ज़्यादा पैसा मेकअप पे खर्च करते थे, वो सारा का सारा पैसा आपका बचेगा। आप 1 चम्मच गाय के दूध के अंदर जो डबल रोटी आपकी सूखी हुई, रात को उसको पानी में गाय के दूध में भिगो के रख दें। सुबह नहाने से 1 घंटा पहले उस डबल रोटी वो गल गई, अब वो सूखी जो थी वो अकड़ नहीं रही, उसमें बिल्कुल मुलायम होगी। आप चेहरे पे उसको लगा करके फिर हल्के हाथ से मालिश कीजिए, तो जो चेहरे के ऊपर आपके ऊपर कालापन था ऐसे धुलना शुरू होगा, जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखार देते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है, ऐसे चेहरा साफ हो जाता है। चाहे आपका कृष्ण पक्ष में भी जन्म हुआ है, जहाँ जहाँ पे आप डबल रोटी गाय के दूध में भिगो के सुबह मालिश करते हैं, मालिश करने के 1 घंटे बाद आप स्नान करते हैं, तो उस पर आपको तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना तेल लगाए आपका चेहरा ऐसा चमकता रहेगा कि आपने पता नहीं कितनी क्रीम पॉलिश कर रखी है। परंतु डबल रोटी आपके पास नहीं है, तो भी उसके अंदर बहुत अच्छा उपचार है। आप चने को पिसा करके मोटा बेसन बना लें और छिलके के साथ पिसाना चना, कहीं दाल का बेसन नहीं बनाना। अब इसमें से 1 चम्मच आप 10 ग्राम दूध में रात को भिगो के रख दें। सुबह उठ के उस बेसन को आप अच्छी तरह अपने जैसे क्रीम लगाते हैं ऐसे चेहरे पे लगा लें, और हाथों पे भी कालापन है तो हाथों पे भी लगा लें। अब 1 घंटा आप विश्राम कीजिए। 1 घंटे के बाद उसको आस्ता आस्ता मसलें और उसके बाद हल्के गर्म पानी से स्नान करें, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे बरसात है। हमेशा स्नान ठंडे पानी से कभी नहीं करना, नहीं तो चमड़ी सिकुड़ती है। जब नवाए पानी से, यानी जिसका 15 से 18 डिग्री के अंदर का टेम्परेचर से स्नान करते हैं, न चमड़ी सिकुड़ती है, ना ही चमड़ी के ऊपर किसी का प्रभाव पड़ता है, और निखार इससे 10 गुना फालतू आता है। अब जैसे आपकी उम्र हो गई 70 से 80 साल की, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई और ये झुर्रियाँ आपको अच्छी नहीं लगती, आप इसके लिए मेकअप करते हो, मेकअप आपको और ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो आप क्या करें कि रात को 10 ग्राम दूध के अंदर, चाहे आप मक्की का आटा का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे गेहूं के आटे का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे बाजरे के आटे का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी आटे का प्रयोग कर रहे हैं, उसका जो छान होता है जिसको हम चोकर बोलते हैं, उसमें से लगभग 2 चम्मच चोकर दूध में भिगो के रख दें रात को, कच्चे दूध में। सुबह उठ के उस चोकर की आप जहाँ जहाँ आपको झुर्रियाँ हैं वहाँ पे इसकी अच्छी तरह जैसे मलम होते हैं ऐसे लगा दें। लगाने के 1 घंटे के बाद उसको मालिश करके उतार दें। जैसे जैसे आप मालिश करेंगे तो जो आपने ये चोकर लगाई थी दूध के अंदर, वो उस झुर्रियों को ऐसे सिकोड़ेगी जैसे सर्दियों में रबड़ सिकुड़ती है। और आपका 80 साल की उम्र में भी चेहरा जो है वो 35 से 40 साल का लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे झुर्रियों को समाप्त करता है। अब हम ज़्यादा ना सोचते हुए एक बात पे ध्यान दें
कि चीनी, लाल मिर्च, हरी मिर्च, छना हुआ आटा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जी, ये आपके पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक अंग में इसका साइड इफेक्ट पड़ता है। पेट आपका साफ नहीं होगा, आपको कब्ज रहेगी, गैस बनेगी, आँखों की रोशनी दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। यदि आप चोकर वाला आटा, छिलके वाली दालें, नर्म छिलके वाली सब्जियां खाते हैं तो उसमें जो भी शरीर के अंदर कमी है उनको पूरी करने की पूरी ताकत है। इसके अंदर सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, विटामिन ए, बी, सी, डी सब चीज़ें इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में है। जब हमें वो चीज़ें पूरी मिल रही है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बाहर से लाने की। यदि आप नेचुरल चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं और नेचुरल चीज़ों को प्रयोग में लेते हैं तो जो आपने 6 महीने साल क्रीम में लगा के अपने चेहरे की रंगत बिगाड़ी थी, वो 15 दिन में अपने स्वाभाविक रूप में आ जाएगी। आज किसी के चेहरे पे झाइयाँ ज़्यादा हैं, किसी को कील मुहासे ज़्यादा हो रहे हैं, तो दूध के अंदर जो भी चीज़ लगा के आप चेहरे पे मालिश करेंगे और उसके 1 घंटे बाद स्नान करेंगे तो कील मुहासे भी नहीं होंगे, चेहरे पे किसी किस्म का दाग भी नहीं रहेगा। परंतु होगा तभी जब आप इसका जो मैंने नियम बताया इसको अपनाएंगे और सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 1 घंटा लोन विलोम करेंगे तो आपके चेहरे पे चमक आएगी। मेरा नाम दुर्गा शंकर मालवी है। मैं शाजापुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे आज से 3-4 साल पहले लकवा हुआ था और हार्ट में भी प्रॉब्लम थी और मैंने इसके लिए उज्जैन और इंदौर में एलोपैथिक इलाज करवाया। सीने में भी दर्द होता था, पसीना भी आता था और सीढ़ी चढ़ने में भी समस्याएं होती थी। डॉक्टर ने बोला था कि अब आप जो है थोड़ा पैसे का इंतज़ाम कर ले और आपका बाईपास होगा। तो फिर मैंने बाबा जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और कुछ मित्रों ने बताया तो फिर हम यहाँ आ गए और इलाज लिया। बाबा जी के बताए अनुसार नियम से गोली दवाई खाई हमने और पूरे परहेज किए और आज मैं पूर्ण स्वस्थता की ओर बढ़ रहा हूँ। 1 क्विंटल 1.5 किलो वज़न था मेरा, जो आज जो है 82 kg है और मुझे श्वास में भी कोई समस्या नहीं आ रही है। पहले आती थी, अब नहीं आ रही है। मैं सुरेश कुमार, पीतमपुरा, दिल्ली निवासी। मुझे 10 साल से संग्रहणी की बीमारी है। मैं 10 साल से एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक हर तरह का इलाज कर चुका हूँ, हर तरह के हॉस्पिटल में जा चुका हूँ, लेकिन आज तक मुझे कहीं किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब ये मेरी मिसेज़ हैं, इन्होंने एक बार प्रोग्राम देख रही थी तो इन्होंने मुझे प्रोग्राम के बारे में बताया। मैंने देखा तो मुझे कुछ अपने अंदर रोशनी नज़र आई कि एक बार मैं यहाँ भी जाके देखूँ। अदरवाइज़ नहीं तो मैं 10 साल से इतना टूट चुका हूँ कि अब कहीं जाने का मन नहीं करता था। अब मैं बाबा जी के पास जिस दिन नाड़ी परीक्षण कराया उसके 2 दिन बाद ही मुझे अपनी संग्रहणी की बीमारी में हल्का सा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। 3-4 दिन के बाद तो मेरी संग्रहणी ऐसे गायब हो गई कि मुझे खुद ही नहीं पता चला। और इतना संग्रहणी से जो मैं 10 साल से परेशान था वो मेरी 4 दिन के अंदर अंदर बाबा जी की दवाई से बिल्कुल ख़त्म हो गई।
मैं जो है जब संग्रहणी की बीमारी थी तो पूरी रात मैं सो नहीं पाता था। अब मैं आराम से सो जाता हूँ, सब काम कर लेता हूँ। इतना फ़र्क पड़ गया मुझे कि मैं बाबा जी की कृपा हुई मेरे पे, जो कि ये मेरा जीवन उन्होंने सुधार दिया। फिलहाल हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार गुरु जी, क्या शुभ नाम है आपका? योगेश कुमार बोल रहे हैं। योगेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। गुरु जी, पित्त बहुत बन रहा है शरीर में, कभी पसली में बहुत दर्द हो रहा है मेरी कई महीनों से। कब से दिक्कत है आपको? लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने से पित्त की समस्या है। देखिए, नाड़ी परीक्षण के बाद तो सब चीज़ों का उपचार है। बिना नाड़ी परीक्षण किए मैं किसी का उपचार नहीं करता। चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, बासी खाना, बेटैमा खाना पित्त को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। यदि आप अपने रोग से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां आपके अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ देंगे। दवाइयाँ खाने की, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब आप इन दवाइयों को लेंगे, परहेज करेंगे और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर कराएंगे तो उसी दिन आपके रोग में कम से कम 20% का परिवर्तन जरूर आएगा। और 15 दिन की जो आपको दवाई दी जाएगी उसमें आपको 60 से 70% आराम मिल सकता है। 1 महीने में रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। परंतु जब तक आप नाड़ी परीक्षण नहीं करते, मैं आपको कोई उपचार बता भी दूं और आप उसमें थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो आपका रोग और दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ेगा। तो मैं तो आपसे यही सलाह दूंगा कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा आपको कि आपको ये रोग है, इतना पुराना है, आपको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, ना कागज पत्तर लाने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल आपकी रोग बिल्कुल ठीक हो पाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा उपचार बताना बिल्कुल ठीक नहीं है जो कि बिना जांच के होता है। यानी जब रोग बढ़ जाता है तो उसके लिए औषधियों की ही आवश्यकता होती है। हालांकि कोई साधारण समस्या होती है तो उसके लिए घरेलू उपचार काम आते हैं, लेकिन जब कोई रोग बन जाता है तो उसके लिए औषधियों का ही सहारा लेना होता है। ऐसे में आपको यही सलाह दी गई है, जल्द से जल्द आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और अगले व्हाट्सएप मैसेज की ओर बढ़ रहे हैं। हमें मैसेज भेजा है, सलमान जी हैं और इन्होंने ये मैसेज कर रहे हैं मुंबई से। इन्होंने अपना सवाल भेजा है, पैरों में इनके कुछ समय पहले चोट लग गई थी, हालांकि धीरे धीरे वो ठीक हो गई थी। हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि वो चोट दिक्कत करेगी, लेकिन बाद में पता चला वो चोट अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह पक गई है, नासूर बन गई है। और इस समय उस चोट में से जो भी पदार्थ निकलता है बहुत ज़्यादा गंध देता है और डॉक्टर्स ने उसके लिए सर्जरी बताई है कि चीरा लगेगा। ये जानना चाहते हैं कि क्या उपचार हो सकता है। देखिए, नासुर पैदा हो गया है। नासुर में ऐसा होता है, बाहर से चमड़ी ठीक होती है और इसके अंदर कीड़े होते हैं। वो कीड़े जो खाते रहते हैं, जब वो विष्ठा करते हैं तो उस विष्ठा की बहुत बुरी दुर्गंध होती है। और इसका उपचार चाहे ऑपरेशन करें, जो मर्जी करें, ये ठीक नहीं होता।
एलोपैथिक में सिर्फ पैसा लूटना है, किसी रोग की दवाई नहीं है। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि जिसमें ना तो रोगी से पूछा जाता है, ना कागज पत्र देखा जाता है। नाड़ी परीक्षण में जो रोग आता है उसकी दवाइयाँ दी जाती हैं। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। उसमें जो भी कमियां पाई जाती हैं सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे आपको ये नासुर है वहाँ पे एक पाउडर दिया जाएगा, उसके अंदर तेल मिला के मलम जैसा उसको भर दिया जाएगा वहाँ पे और बांधा जाएगा। इसके बांधने के 4 घंटे के अंदर अंदर जो बदबू आती थी वो आना बंद हो जाएगी। और इस पाउडर का असर है कि जो अंदर जाके कीटाणु थे वो ऐसे नष्ट होंगे जैसे मच्छरों के लिए फेंट या विगाउन स्प्रे करते हैं, आप मच्छर एकदम मर जाते हैं, ऐसे कीटाणु मरेंगे और आपका जख्म भी भरेगा। यदि आप ठीक ढंग से दवाई खाएंगे और ठीक ढंग से पट्टी करेंगे तो चाहे कितना पुराने से पुराना जख्म आपका ये 1 महीने पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। दर्शकों, हमारा ये जो कार्यक्रम है स्वस्थ विचार, इसको आप संस्कृति टीवी के माध्यम से देख पाते हैं और संस्कृति टीवी चैनल को आप 24 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर आपको आज ही डाउनलोड करना है MX प्लेयर ऐप, जिसमें कि आप तमाम अलग अलग कार्यक्रम देखते हैं, उन्हीं में आप संस्कृति टीवी चैनल को भी देख सकते हैं 24 घंटे के। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करें। न्यूज़ डेली जो न्यूज़ हंट है, डेली न्यूज़ पोर्टल है, उसके ज़रिए भी आप देख सकते हैं संस्कृति टीवी चैनल को। तो न्यूज़ पोर्टल को भी आप लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।